सभी बच्चों को भोजपुरी मैथ क्लासेस में स्वागत है। सभी बच्चे अपना ये वीडियो जो है कार्बन और उसके यौगिक का सेकंड पार्ट होगा। आप लोग को पहले मैं पढ़ा दिया हूँ एक पार्ट, आप उसको पहले देख लीजिएगा तब इसको देखिएगा, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 इसलिए डाल रहा हूँ कि बच्चा लोग छोटा छोटा पार्ट में समझेगा अच्छा से। अगर एक ही बार डाल दूँगा 5 घंटा के या 4 घंटा का जो भी वीडियो है तो आप लोग नहीं पढ़ पाइएगा। हम जानते हैं बच्चा इसलिए कि एक आदमी 1 घंटा मन से पढ़ता है, फिर उसके बाद अगला पार्ट पढ़ेगा तो उसको फिर अगला ध्यान आएगा। नहीं तो एक ही बार में 4 घंटा वाला वीडियो नहीं डाल रहा हूँ। आप लोगों को मैं पढ़ा दिया था कि संतृप्त एवं असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में बताए थे कि कितने प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन पहले मुख्यतः हम बताए थे कि हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला कौन हो गया? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा जो है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, लिखिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहे हैं। तीसरा क्या था? एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। चौथा डी नंबर में क्या था? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन लिख दे रहे हैं पूरा इसको। देखिए, हाइड्रोकार्बन मुख्यतः 4 प्रकार का होता है। इसमें पहला हम लोग पढ़ेंगे संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बाद क्या पढ़ेंगे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसके बाद एलिसाइक्लिक, उसके बाद एरोमेटिक। सबसे ज़्यादा जो है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से पूछता है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं अब संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वैसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणु का चारों संयोजकता दिख रहा है उधर तक? हाँ, चारों संयोजकता क्या करता है? एकल बंध से जुड़ा हो, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? आगे देखते हैं। हाइड्रोकार्बन उसे संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं, ठीक है। इसमें और क्या समझना है? यह अधिक क्रियाशील नहीं होता है। यह अधिक क्रियाशील नहीं होता है। आगे बताते जाएंगे तो आप लोग को समझ में आते जाएगा, ठीक है। इसे पैराफिन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैराफिन। ध्यान दीजिएगा, कभी कभी पूछ देगा पैराफिन का सूत्र क्या हुआ, तो आपको क्या समझना है? वह एल्केन है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं?
पैराफिन भी बोलते हैं, इसे पैराफिन भी कहते हैं। IUPAC जो इंटरनेशनल जितने भी हैं संतृप्त जितने भी इंटरनेशनल क्षेत्र में पूरा वर्ल्ड में जैसे जानते हैं, इसको IUPAC नाम में इसको हम लोग क्या जानते हैं, एल्केन जानते हैं। क्या जानते हैं, एल्केन। ठीक है, एल्केन। ठीक है, एल्केन ठीक है, एल्केन के नाम से जानते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? सभी बच्चों को समझ में आ रहा है? अब यहाँ समझना क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन में सिर्फ एक एल्केन होता है। ठीक है, एक एल्केन होता है। और एक अभी जो है, अभी नया जो आया है बुक, उसमें केमिस्ट्री में जो है एक नया चीज़ आ गया है, इसी में एल्काइल। ठीक है, तो हमको संतृप्त हाइड्रोकार्बन में दो चीज़ पढ़ना है, एक एल्केन और एक एल्काइल। यहाँ तक बात समझ में आ गया? हम लोग ए नंबर पढ़ रहे हैं, कौन? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, चलिए बोर्ड मिट गई तो ठीक है। सभी बच्चों समझ में आ रहा है? इतना बताया था ना, अब यहाँ से आप लोग समझते जाइए। एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2। ठीक है, इतना बात समझ में आ रहा है? n इक्वल टू 1 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 1 2 3 ऐसे करके 10 तक लेते हैं। तो n 1 इक्वल टू मेथ, 2 बराबर एथ मेथ, एक है ना एथ प्रोप ब्यूट। ठीक है, अब इसमें जो मीथेन होता है, अच्छा एक और बात ध्यान रखिएगा, मीथेन जो है प्राकृतिक गैस का अवयव भी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मीथेन ये रंगहीन होता है। कैसा होता है? ऐसे हम बता दे जाएंगे। तो पहला जो हो गया मेरा 1 2 3 लेते हैं। अब इस पे सूत्र जो बैठाएंगे, अगर n इक्वल टू 1 लिए, ये मेरे कितना हो जाएगा? C1H2, n की जगह 1 हो गया, ये हो गया 2 हो गया। ठीक है ना? इसमें जो मूलक है, इसमें क्या आता है? n लगता है। क्या लगता है? n लगता है। ठीक है ना? जैसे मेथ है तो इसमें क्या लग जाएगा? ANE। ठीक है ना? ANE मीथेन। अब ये क्या हो जाएगा? मीथेन। ठीक है, समझ में आया? अब यहाँ देखिए पहला क्या हो गया? 1 ले लिए, इसका मतलब क्या हुआ? C का C एक ही है ना, 2 एकम 2 2 2 4। ये क्या हो गया मेरा? पहला जो हुआ 1 लिए तो ये क्या हुआ? मीथेन हुआ। ठीक है, अगर 2 लेंगे तो क्या हो जाएगा? एथेन हो जाएगा ना। तो कितना हो जाएगा? C, यहाँ n की जगह 2 लेंगे, और 2 2 4 2 6। तो ये क्या हो गया मेरा? ये हो गया एथेन। समझ में आया? ऐसे ही अगर हम n इक्वल टू 3 ले लिए तो क्या हो जाएगा? C3, 3 दूनी 6 और 6 2 8। H8 क्या हो जाएगा? मेथेन एथेन प्रोपेन। समझ में आया? इतना समझ में आ रहा है? अब कोई कहेगा कि मेथेन का स्ट्रक्चर बताइए, मेथेन का स्ट्रक्चर बताइए, संरचना बताइए। तो अब इसको देखें, C तो एक है, C हमेशा 4 बंध बनाता है, H कितना है? 4 है ना। तो एक H इधर लिख लिए, एक H इधर, एक H यहाँ, ये हो गया। अब इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना पर समझिए। अब इसको, इसी बात को पिछला बार भी समझाए थे आप लोग, इसी बात को समझ लेना।
सी के अंतिम कक्षा में कितने? 4। ये हो गया सी का, मान के चलिए कि सी का अंतिम कक्षा में 4 ना परमाणु है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 4 है, वही ना अभिक्रिया करेगा। एच का कितना है? मान के इसको बिंदु से डिनोट करते हैं, 1 हो गया। अब हाइड्रोजन को अस्थाई बनना है ना अपने, हाइड्रोजन को भी बनना है, कार्बन को भी बनना है। तो हाइड्रोजन अपना बनाता है, हाइड्रोजन को 1 है और 1 चाहिए ना अस्थाई के लिए, या तो 2 बनेगा, नहीं तो 8 बनेगा, नहीं तो 18 बनेगा। अच्छा एक चीज़ और भूल गए थे हम, देखिए आप लोगों को बता दे रहे हैं। सबसे कठोर धातु जो था वो हम बताए थे प्लेटिनम, शायद हम कभी पढ़ लिए हैं चाहे जहाँ भी, या तो मिस्टेक है, लेकिन हम कल गूगल पर ऐसे ही देख रहे थे वीडियो ना, तो हम सोचे कि थोड़ा सा इसको देखते हैं। तो सबसे भारी धातु जो है, ऐसे सबसे कठोर धातु जो है वह टंगस्टन है। क्या है? टंगस्टन है। उसको आप लोग थोड़ा सा सुधार लीजिएगा, हो जाता है, इसलिए कि ऑनलाइन तो वीडियो बना नहीं रहे थे, अभी थोड़ा सा केमिस्ट्री भी बहुत दिन छूट गया था तो ये भूल जाते हैं, और सब जो है वो सब सही है। अब यहाँ देखिए, इसको समझिए, हाइड्रोजन को 2 चाहिए, ये इससे ले लिया, 1 1 2 हो गया, ये भी इससे ले लिया, इसका भी क्लियर है, इसका भी क्लियर, और इसका भी, ये भी 2 2 ले लिए। अब कार्बन को भी तो चाहिए, 4 है और 4 चाहिए ना, या तो 2 बनाएगा, नहीं तो 8 बनेगा, नहीं तो 18 बनेगा। अब ये क्या किया, कार्बन इस सब में से ले लिया, 4 पहले था अपना, और 1 1 और सब लोग से ले लिया, हाइड्रोजन भी उससे ले लिया। यही आबंध को हम लोग इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है ना, संरचना में इसी टाइप से लिखते हैं, समझ में आया। अब देखिए एथेन है, तो एथेन में इसमें एक बात और ध्यान रखिएगा, ये साधारण श्रृंखला है। क्या है? साधारण श्रृंखला। श्रृंखला 3 प्रकार के बताए थे ना, सबको याद है? श्रृंखला कौन कौन था? सीधी श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला और बंद श्रृंखला। हाँ, सीधी श्रृंखला, शाखा युक्त श्रृंखला और बंद श्रृंखला, ये 3 श्रृंखला होता है, ठीक है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा, सीधी श्रृंखला में सीधा नाम होता है, हाँ, और बंद श्रृंखला में नाम बदलने लगता है, और वो जो चैन में होता है शाखा युक्त, जो चैन कहते हैं, वो भी बदलने लगता है नाम। इस बात को ध्यान रखिए। अब देखिए, अब हमको ये क्या बनाना है, एथेन बनाना है ना। एथेन का कितना है, इसमें कितने कार्बन परमाणु हैं? 2, इसको लिख लिए CC। H कितना है? 6, 1 2 3, इधर हो गया 1 2 3, और एक इससे ले लिया, 1 2 3 हो गया, ये हमारा हो गया एथेन। ऐसे ही आप लोग प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन बनाते चले जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिस पहले कार्बन लिखते हैं, कार्बन लिखने के बाद अगर मान लीजिए कि इसी में पूछ दिया आपका प्रोपेन का, तो प्रोपेन का कितना हो गया, कार्बन 3 ना, प्रोप पे 3 आता है। अब इसको बैठा लेंगे, तो इसका कितना हो गया, 1 2 3। अब देखिए कार्बन को मिलाते हैं, यहाँ 1 2 3 4, इसमें तो संतुष्टि कर लिया। अब इधर देखिए कार्बन, एक इधर से ले लिया, एक इधर से ले लिया, तो इसका मतलब कि सिर्फ एक एक ऊपर लग जाएगा, तो 4 इसका भी हो गया। अब इसमें देखिए, इसमें 1 ही है, तो इसमें कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये हो गया प्रोपेन। अब H मेरा ये कितना है, 3 3 6 और 2 8, C3 है ना। इस टाइप से आप लोगों का स्ट्रक्चर बनेगा। ये समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ रहा है? हाँ, तो एल्केन में आपको इतना ही बात समझना था, ठीक है। बोर्ड मिटाइए तो। मिटा, कल नहीं आया ना, इसीलिए वीडियो नहीं बना है, इसलिए कि यही एक लड़का है कि एक्टिव रहता है, ठीक है। ये एक्टिव रहता है, कभी भी जो भी होता है काम, जैसे बोर्ड मिटाना है चाहे और भी काम है, तो लगा रहता है, कोई भी चीज़ को समझता है बहुत ज़्यादा, इसका क्विक माइंड बहुत अच्छा काम करता है। अब दूसरी चीज़ देखते हैं, मीथेन के बारे में समझते हैं। मीथेन, ठीक है ना। मीथेन का सबसे पहले, ये तो
N1 है ना, मेथ है ना, इसका सूत्र क्या हो गया CH4। स्ट्रक्चर तो बता दिए थे, अभी बताए हैं स्ट्रक्चर। इसके बारे में कुछ जानते हैं। यह एल्केन का प्रथम सदस्य है। एल्केन का प्रथम सदस्य है। अच्छा, ये एल्केन का प्रथम सदस्य है। दूसरा सदस्य कौन हो जाएगा? हाँ, एथेन तीसरा सदस्य। अब मान लीजिए कोई क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए कि एल्केन का पांचवा सदस्य कौन है, तो पेंटेन। ये कॉमन सेंस का बात है, इसमें इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, मीथेन के बारे में सबसे पहले इसको जानते हैं कि एल्केन का यह प्रथम सदस्य का प्रथम सदस्य है। इसका साधारण नाम भी क्या है? देखिए, दो नाम होता है ना, एक IUPAC और एक होता है क्या, साधारण नाम। इसका साधारण नाम भी मीथेन ही है। क्या है? मीथेन ही है। ठीक है, तीसरा बात इसका हम समझते हैं। इसका संरचना कैसा है? चतुष्फलकीय है। चतुष्फलकीय होता है। कार्बन भी चतुष्फलकीय होता है। समझ में आया? दूसरी बात, यह प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। प्राकृतिक गैस जो होता है ना, उसमें ये आपका मीथेन होता है। ठीक है ना? यह हवा से हल्की, रंगहीन और गंधहीन, इसमें कोई गंध नहीं होता है। ठीक है ना? गंधहीन होता है। ठीक है ना? इतना बात समझ में आ गया? अब कोई पूछ देगा, आप लोगों से कोई पूछ देगा कि मीथेन बनता कैसे है, मीथेन बनता कैसे है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को जब हम लोग गर्म करते हैं तो हमें मीथेन प्राप्त होता है। ठीक है ना? उसमें भी एक और क्वेश्चन है, अगर सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को लेकर गर्म कर दिए तो मीथेन ही नहीं बन जाएगा, ये तो बात को कन्फर्म है, लेकिन कितना मात्रा में होना चाहिए? कितना मात्रा में होना चाहिए? 1:4 की मात्रा में होना चाहिए। ठीक है ना? तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को क्या करते हैं, जब गर्म करते हैं तो क्या होता है कि जो परख नली में क्या होता है, परख नली में सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को डालते हैं और नीचे से ईंधन देते हैं, फ्यूल। उसको जब गर्म करते हैं तो क्या होता है कि वह गैस जार जो होता है, ऊपर क्या होता है कि गैस जमा हो जाता है। ठीक है? ठीक है ना? और प्लस में क्या बचता है? सोडियम कार्बोनेट बढ़ जाता है। क्या बच जाता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है? अब देखते हैं, इसका सूत्र लिख लेते हैं। पूछ देगा CH3, सोडियम एसीटेट का क्या सूत्र होता है? CH3COONA प्लस क्या CaO। ठीक है? हाँ, सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को क्या करते हैं? गर्म करते हैं। जब इसको हम लोग क्या किए? गर्म किए। किसी का आवाज नहीं निकल रहा है? पढ़ता उड़ता नहीं है तुम लोग? पढ़ा है कुछ? सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम। अच्छा, ये तो यहाँ हम गलत लिख दिए हैं, NaOH होगा। ये सोडा लाइम हो ना। जब इसको हम गर्म किए, ठीक है, अब तो क्या हमें प्राप्त होता है? CH4 और प्लस में Na2CO3। ये मेरा क्या हो गया? सोडियम एसीटेट है ना, सोडियम एसीटेट, और ये हो गया मेरा क्या? सोडा
लाइम गर्म कर दिए, ये मेरा ये क्या मिला, मीथेन मिला, ये क्या मिला, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है ना, सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बोलिए, दिक्कत है? हाँ, इस बात को समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक है ना। इसमें जो होता है, अगर कभी पूछ दिया तो ये अधोमुखी विस्थापन होता है। इसमें क्या होता है, अधोमुखी विस्थापन, ठीक है। इसमें ये गैस के रूप में आ जाएगा, ठीक है। इस बात को समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूछ लेगा कि मीथेन कैसे बनता है, तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को गर्म करने पर हमें मीथेन प्राप्त होता है, ठीक है ना। क्लियर है? चलिए बोर्ड में लगाइए, इस बात को बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। सभी बच्चे लोग बस देखते रहिए। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आप लोग वाच कीजिए, यहाँ से पढ़ने के बाद 2 बार 3 बार किसी भी चीज़ को आपको तभी याद होगा जब 2-3 बार देखिएगा, ठीक है ना। किसी का फ़ोन आ रहा है, देखिए एल्केन के बारे में तो जान गए कि इसका सूत्र जो है CnH2n+2 है एल्केन। लेकिन आपको एक और बता देते हैं, इसमें एक और समूह आता है। ऐसे हम लोग जब पढ़ते थे तो उस समय हम लोगों को नहीं पढ़ना था, चाहे हम लोग को ध्यान नहीं है, चाहे हमको ध्यान नहीं है। अभी एक इसमें एल्काइल समूह दे रहा है, ठीक है ना। एक इसी में संतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या है, दूसरा एल्काइल समूह, एल्काइल समूह, ठीक है। इसमें जो लगता है YA लग जाता है, ठीक है ना। जैसे मेथेन है तो मिथाइल, इल लग गया, इल लग जाता है लास्ट में। जैसे मेथ है तो मेथिल, मेथाइल, आइल लगता है, इसको क्या बोले, आइल, मेथाइल, एथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। इसमें क्या है देखिए, इसका देखिए, सबसे पहले एल्काइल का सामान्य सूत्र जो है, सामान्य सूत्र इसका क्या है, CnH2n+1। समझ में आया? अब मान लीजिए कि हम ले लिए मेथाइल, मेथाइल हो गया ना। कहीं किसी को दिक्कत है तो अगर मान लीजिए कि मेथाइल ले लिए तो मेथाइल हुआ क्या, तो इसका मान कैसे हो गया, C1H 2 गुना 1+1, ये कितना हो गया, C एक है ना, 2 एकम 2 1 3, CH3। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा मीथेन के अनुसार क्या हुआ, मीथेन एल्केन का अंतर्गत आता है, एल्केन का अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, CnH2n+2। यहाँ जो है एक हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा है। देखिए कैसे, मीथेन में जब लेते हैं तो हमारा कितना हो जाता है, CH4 हो जाता है ना। ये CH4 है मीथेन में, और मेथाइल में CH3 है। इसका मतलब कि एक हाइड्रोजन का ह्रास हुआ, कमी हो गया, ठीक है ना। जितना भी बनेगा मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, जितना भी बनेगा उसमें से एक हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का ह्रास हो जाएगा, तो वह क्या बन जाएगा, एल्काइल ग्रुप में बन जाएगा, ठीक है ना। तब मीथेन है एक हाइड्रोजन का, जैसे मीथेन है, इसका क्या हुआ, CH4 है ना। चलिए फिर से देखते हैं, मीथेन CH4 है। अब यहाँ क्या हुआ, एक हाइड्रोजन का ह्रास हो गया, एक हाइड्रोजन का ह्रास हो गया ना। तब ये क्या बन गया, CH3, तो ये क्या बन गया, मेथाइल। कोई दिक्कत है, ठीक है। ऐसे ही अगर एथेन है, एथेन कितना हो गया, एथेन कितना होता है, एक मिनट, इसको पहले बोर्ड में करते हैं। अब देखिए ये एल्काइल का सूत्र हो गया, पूछ देगा
ध्यान रखना है, सबसे बड़ी चीज है उपसर्ग और प्रत्यय। पढ़े हैं ना? अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, पता है किसी को? हाँ, प्रीफिक्स और सफिक्स। ठीक है, तो इसमें जो है प्रत्यय पर ध्यान देना है कि मेरा कह क्या रहा है। एल्केन ग्रुप, एल्काइन ग्रुप, देखिए सब बदल रहा है ना, तो अंतिम में जो देखना है मेरा प्रत्यय क्या लग रहा है उस पर ध्यान देना है, बस ये इसी बात को समझना है। अब मान के चलिए कि मेरा क्या है, एथेन, एथेन है ना, एथेन का सूत्र क्या हो गया, C2H6, एथेन है। अब यहाँ अगर इसमें से एक हाइड्रोजन का ह्रास कराते हैं, एक हाइड्रोजन का ह्रास हो गया तो क्या हो गया, ये मेरा बन गया C2H5, तब ये क्या बन जाएगा, A। ठीक है, किसी को दिक्कत है? ठीक है, किसी को दिक्कत, कभी ए पर भी ऊपर भी लिख दिया जाता है, चाहे ऐसे भी हो जाता है, ए थाई। समझ में आ गया? ऐसे ही प्रोपेन है, प्रोपेन में से एक हाइड्रोजन को विस्थापित कर दीजिएगा तो आपका क्या बन जाएगा, प्रोपाइल। प्रोपाइल, ठीक है ना। इसके अंतिम में एल्केन, देखिए आप ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एल्केन है ना, तो इसमें क्या है एल्केन में, ध्यान दीजिएगा, ALK प्लस AN, यही ना प्रत्यय है। इसका चेंज कैसे नाम होगा, AL के, ये तो कंप्लीट हो गया, इसमें क्या लग जाएगा, YL, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया एल्केन, ये हो जाएगा एल्काइल। ठीक है, ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन में 2 ही चीज पूछ सकता है। ठीक है, अब आप लोगों को असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बता रहे हैं, इसको देखिएगा। चलो बोर्ड मिट गई तो बबुआ, और सब बताइए बच्चा लोग, दशहरा में कितना दिन छुट्टी? आप लोगों को तो छुट्टी नहीं मिलेगा, 1 घंटा क्लास आपका लगना ही लगना है, 1 घंटा 1.5 घंटा जो भी है आप लोगों का क्लास 9-10 का लग जाएगा, या तो दोपहर में लगेगा, चाहे आप लोग टाइम डिसाइड कर लीजिएगा, इसलिए कि सुबह शाम लोग घूमता है, सुबह शाम घूमता है, और जितना भी त्यौहार ये सब आता है तो बच्चों लोग को मन भी नहीं लगता है। आप लोग इस बात को ध्यान रखिएगा कि दोपहर में चाहे 10 बजे, चाहे जितना भी पूजा करके भी आइए, 12-1 बजे 2 बजे जो भी है, 1 घंटा आप लोग को पढ़ा भी देंगे, उसी में वीडियो बना लेते हैं तो वीडियो भी बन जाएगा, क्योंकि मैट्रिक का भी परीक्षा बहुत नज़दीक है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। पहला तो पढ़ लिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन, अब दूसरा क्या पढ़ना है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई इसका डिफिनेशन बताएगा क्या, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन? बोलो। वैसे हाइड्रोकार्बन, 1 मिनट, वैसे हाइड्रोकार्बन, बोलो ज्योति, जिसमें बोलो बोलो, एक बोलो, कार्बन परमाणु, कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं, की चारों, 1 मिनट, की चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन, चारों संयोजकताएं क्या है, चारों संयोजकताएं हाइड्रोजन से पूर्णतः संतृप्त नहीं रहती है, उसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए कितना अच्छा से पूछ रहा है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उसमें हाइड्रोजन परमाणु चारों जो है कंप्लीट रहता है,
एल्काइल को नहीं लेना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एल्केन ही होता है। एल्काइल को हम लोग नया पढ़ रहे हैं तो अगर पूछ लिया इसलिए हम बता दिए। इसमें जो है संतुष्ट नहीं रहता। देखिए, जो संतुष्ट है तो संतृप्त है, जो असंतुष्ट है तो क्या है, असंतृप्त है। बात समझना यही है। इसमें चारों जो हाइड्रोजन है वो संतृप्त नहीं रहता है, हाइड्रोजन संतृप्त नहीं रहता। इस बात को बार बार समझ लेना है, ठीक है ना। और दूसरी चीज, यह बहुत ही अभिक्रियाशील होता है। यह क्या होता है, यह बहुत अभिक्रियाशील होता है। ध्यान दीजिएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्रियाशील बहुत कम होता है, ये बहुत अधिक होता है। यह बहुत अधिक क्रियाशील होता है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गया। अब इसके अंतर्गत थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसके अंतर्गत दो पढ़ना है। कौन कौन पढ़ना है, दो पढ़ना है। कौन कौन, एक एल्कीन और एक एल्काइन, ठीक है ना। ठीक है, इसको हम थोड़ा समझते हैं। यह दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है क्या होता है, एल्कीन, और दूसरा जो होता है तथा दूसरा क्या होता है, एल्काइन, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत सिर्फ एल्केन आता है और संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत ये आता है कौन कौन, एल्केन और एल्काइन। इस बात को ध्यान रखना है, ठीक है। अब दूसरी चीज, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, एल्कीन। एल्कीन, एल्कीन समझ लीजिए। वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम में दो परमाणु कार्बन के, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिसमें इसके कार्बन के दो परमाणु डबल बॉन्ड से, द्वितीय बंध से जुड़े हों, तो उसको पहचान लेना है। अगर डबल बॉन्ड में देखो, सिंगल बॉन्ड में कौन था, एल्केन था। एल्कीन जो होगा द्वितीय बंध में होगा, द्वितीय बंध में होगा माने डबल बॉन्ड में होगा, ठीक है। और इसको पहले समझ लेते हैं तब एल्काइन के बारे में बताते हैं। तो ये क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, खूब ठीक से लिखना है। वैसे पूछ दिया तो वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो क्या, हाँ, तुम लोग को सोचो कितना दिक्कत है। चलो हम देखते हैं। इसमें स्पष्ट कह रहा है कि जिसमें अंतिम दो, जो अंतिम दो कार्बन परमाणु द्वितीय बंध में जुड़े हो, अर्थात डबल बॉन्ड में जुड़े हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं। और ध्यान दीजिएगा, अंतिम, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अंतिम दो कार्बन परमाणु द्वितीय बंध में जुड़े हो तथा शेष क्या है, एकल बंधन में, एकल बंधन में जुड़ा हो। अब इसको समझेंगे कैसे, इसको समझेंगे कैसे। एल्केन पढ़ रहे हैं, एल्कीन पढ़ रहे हैं ना, समझिए। यहाँ इसका साधारण सूत्र कितना क्या होता है, साधारण सूत्र होता है CnH2n। आप जब स्ट्रक्चर समझ लीजिएगा, आप इसका सूत्र याद रखिएगा, आपको थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। एक बात आपको और बता देते हैं। हम आपको एक बार बताए थे कि मीथेन को हम लोग क्या कहते हैं, पैराफिन कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका अन्य नाम एक और है, इसका अन्य नाम क्या है, क्या नाम है, हाँ, ओलिफिन इसका अन्य नाम है। इसको याद रखना है, इसका अन्य नाम ओलिफिन भी है। इस बात को समझना है, ठीक है।
इसमें कहीं आप लोगों को दिक्कत हो तो हमको बताइएगा। यहाँ जो होता है इसका बात ध्यान दीजिएगा, एक बात यही समझ लेना है, जब हम लोग एल्केन लिए थे, एल्केन लिए थे तो उसमें क्या था, n इक्वल टू 1 2 लिए थे ना, एल्केन में n इक्वल टू क्या लिए थे, 1 2 3 4 ऐसे करके लिए थे ना। लेकिन उसमें प्रथम सदस्य कौन होता था, मीथेन था, लेकिन इसका प्रथम सदस्य मीथेन नहीं है, डबल बॉन्ड में है ना। इसका प्रथम सदस्य n इक्वल टू कहाँ से लेंगे, 2 3 4 लेते जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका मतलब कि मीथेन का कहानी माने इसमें जो है मेथीन नहीं बनेगा, इसमें मेथीन नहीं बनेगा। मीथेन में 1 2 से है तो मेथ बनेगा, एथ बनेगा, मीथेन बनेगा, एथेन बनेगा, लेकिन इसमें मेथीन नहीं बनेगा, ध्यान दीजिए इस बात को, ठीक है ना। इसका मूलक जो है इसका, ये और ध्यान दीजिए, इसका अंतिम में जो है प्रत्यय जो है, प्रत्यय जो है इसका क्या लग रहा है, इन, कौन इन, ENE, यही है ना, ENE लग रहा है। मैंने अब देख तो मेथ होगा नहीं, एल्कीन, AL के हो गया ना, AL के, इसमें क्या लग गया, ENE, ये इस बात को समझ लेना, समझ है। पहला सदस्य इसका मीथेन तो होगा नहीं, तो इसका दूसरा क्या बनेगा, एथीन बनेगा, एथीन बनेगा ना। चलिए समझते हैं, हिंदी में इसको लिख लेंगे इन, प्रत्यय में जो इन लिखा है इसको इन लिखे, बोर्ड में कहिए तो बुआ। एक और बात ध्यान रखिएगा, इस बात को ध्यान रखिए, यह हेलोजन से अभिक्रिया करके, हेलोजन के बारे में बताए थे ना, उसका अंतिम कक्षा में कितना होता है, याद नहीं ना है, जब पढ़ाएंगे तो फिर समझा देंगे, क्योंकि क्या होगा कि एक चैप्टर से हेलोजन पढ़ाए थे ना उस दिन, क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो आयोडो ये सब पढ़ा, आयोडीन वगैरह किस कक्षा में बताए थे ना, याद तो है नहीं, याद तो है नहीं, पढ़ना वढ़ना तो है नहीं, खाली उगा गए बोर्ड पे देख लिए, यहाँ से गए कॉपी फेंके सो गए। अभी पढ़ाए थे, अभी कौन कौन बच्चा पढ़ा है, हाथ उठाओ, उसमें खूब नहीं पढ़ा है, ये देखो 10th क्लास एक भी नहीं उठा, तुम लोगों को बताए हैं कि नहीं उस दिन, कि कैसे हम पहचान करेंगे धातु और अधातु को, याद ही नहीं है किसी को, ठीक है। फिर भी समझते हैं इस बात को, गुस्सा इसलिए आता है कि आप पढ़ाते हैं, इतना मेहनत करते हैं, आप बच्चा लोग जाके पढ़ता नहीं है, गार्जियन पूछता है कि सर इतना ऐसे रिजल्ट आया तो क्या करें, क्या करें हम, वहाँ जाके हम क्या करें, आप लोगों को हम बोल देना कि 24 घंटा नहीं 365 दिन अपने पास रखेंगे, तब भी जो पढ़ने वाला नहीं है पास नहीं होगा, देखना अपना तो है नहीं, सुबह से बस उठना है, बस अपना काम बस देख लेना है कि परीक्षा पास हो जाएंगे। देखिए वो बच्चा देखिए, अब ए किट्टू, ए लड़का निकलो, तुम जाओ यहाँ से, निकलो निकलो यहाँ से, चलो जाओ यहाँ से, जाओ घर जाओ। देखिए आप लोग जो समझते हैं ना, आप लोग को गरीबी का उपाय यही है कि पढ़ लीजिए, नहीं तो इतना दिन खराब आने वाला है ना कि नहीं पढ़े रहिएगा ना, पढ़ा लिखा लोग के तो वैल्यू नहीं है, रह गया है समाज में, कि हम पढ़े हैं तो चलिए आपका कहानी है खत्म है, अनपढ़ लोग का क्या वैल्यू है। आप लोग सोचते हैं कि मैट्रिक में थोड़ा 2 4 को जान गए तो बहुत ज़्यादा हम पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं है। चलिए ठीक है, चलिए देखते हैं, यह हेलोजन से अभिक्रिया करके तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है, कौन, एल्कीन, कौन, एल्कीन, किससे, हेलोजन से अभिक्रिया करके, हेलोजन के अंतर्गत जो जो आता है ध्यान रखिएगा, बताए ना, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आयोडीन, ये सब जो है हेलोजन के अंतर्गत आता है, उससे जब भी यह अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है ना, ओलेफिन, इसीलिए इसको ओलेफिन भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, एल्कीन, ठीक लिखे है ना, ये नहीं होगा, चलो हो जाएगा कोई बात नहीं। सामान्य सूत्र इसका क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र,
C2H2N, यही है ना, यही है ना। अच्छा, ये CnH2n, ठीक है। अब अच्छा, n की जगह 2 लिख दिए थे। अब यहाँ देखिए, हम लोग जानते हैं क्या, n = 1 तो होगा नहीं। इसमें जो है एल्कीन में मेथिन नहीं बनता है, इस बात को ध्यान रखना, बार बार बोल रहे हैं। इसमें क्या हो जाएगा, 2 3 4 ऐसे ऐसे बढ़ गया। तो पहला मेरा सदस्य क्या बना, C2 ले लिए, और 2 2 4, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, हाँ ये हो गया एथीन। ये क्या हो गया, एथीन, ठीक है ना। अब इसका स्ट्रक्चर बनेगा, तो हम आपको पहले ही बता दिए हैं कि एल्कीन जो होता है सिंगल बॉन्ड में बनता है, एल्कीन जो होता है डबल बॉन्ड में बनता है, ठीक है। अब इसको बनाइए तो क्या हो जाएगा, C और C। H कितना है, 4 गो है। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, एक H यहाँ ले लिए, एक H यहाँ ले लिए, इसमें भी एक H ले लिए, यहाँ एक H यहाँ। लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान यहाँ क्या देना है, कार्बन चतुष्फलकीय होता है। मेरा बॉन्ड कितना रहा है, 1 2 3, इसका तो 3 हुआ। इधर से भी देखिए, ये इस कार्बन के लिए 1 2 3, काम गबड़ा रहा है ना। इसी के लिए ये अभिक्रियाशील क्यों होता है, इसीलिए यहाँ हम लोग क्या देते हैं, यह हो गया डबल बॉन्ड, इस डबल बॉन्ड में रहता है। अब हो गया ना, 2 2 4 इसका, 2 2 4 इसका, यह हमारा क्या हो गया, एथीन हो गया। ऐसे यहाँ अगला क्या बनेगा, प्रोपीन। तो प्रोपीन में 3 हो जाएगा ना, मेथ एथ प्रोप है। तो प्रोप में कितना हो गया, C3H6। प्रोपीन जो है ये कितना हो गया, C3H6। तो C कौगो, दूसरा ये हो गया, तीसरा, काम खत्म। अंतिम में हम क्या करते हैं, इसको डबल बॉन्ड में डाल देते हैं। तो इसमें कितना कार्बन चाहिए, 2 2 हो गया, 2 हो गया। दूसरी चीज, अब देखिए मिलाइए, यहाँ कार्बन ये जो है 2 इधर और 2 इधर, 4 कंप्लीट कर लिया है। इस कार्बन को देखिए, 2 इधर, इस कार्बन पर ध्यान दीजिए, 2 इधर और 1 इधर। इसका मतलब किसको 1 चाहिए ना, 1 ऊपर लिख लीजिए या नीचे लिख लीजिए, कहीं लिख लीजिए, 1 चाहिए। अब इसको कितना चाहिए, 1 तो हो गया है, इसको कितना चाहिए, 1 2 3, ठीक है, समझ में आ गया। अब हम ये मिलाएंगे कि कार्बन अपने चारों संयोजकता पूर्ण करता है कि नहीं, चारों संयोजकता पूर्ण करता है कि नहीं, तब हमको समझ में आएगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ ले लिए कार्बन ने, कार्बन के साथ डबल अंतिम में दिए हैं ना। देखिए इसमें आपका क्या है, वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें अंतिम 2 कार्बन आपस में, अंतिम 2 कार्बन, अंतिम में ये 2 है ना, हाँ समझ रही हैं, अंतिम में 2 कार्बन द्विबंध में जुड़े हों और शेष कार्बन एकल बंध में, शेष कार्बन एकल बंध, अंतिम वाला 2 बंध में और शेष जो है क्या है, एकल बंध, सिंगल बंध में जुड़ा हो, और ऐसे का उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, यह हेलोजन से जब भी अभिक्रिया करता है, बार बार सुन लीजिए, यह हेलोजन से जब भी अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, तैलीय पदार्थ, हाँ तैलीय पदार्थ बनाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ओलिफिन। ओलिफिन आयल जानते हैं ना, इस समय जो बाजार में आ रहा है बनावटी तेल, अब समझ में आया, हाँ खाइए और लीवर उबर खराब कर लीजिए। आजकल देखिए, आजकल कितने आदमी हार्ट अटैक और लीवर प्रॉब्लम। अभी हमारे गांव में जो साधु जी हैं जो पीरी के दवाई बनाते हैं टॉप क्लास का, हम तो मिलाए हुए हैं कि नहीं उनका दवाई सेट करता है। जाके देखिए भीड़ कितना है साधु जी के पास, ठीक है। चलिए इस बात को समझें। अब इसी तरह से देखिए, ये आपका हो गया, ये दूसरा बता दिए थे ना एथीन का, अब ये जो हो गया आपका ऐसे। अब इसी में कोई पूछ देगा ब्यूटीन, ब्यूटीन पूछ देगा तो आप लोग हमको बताइएगा, हमको मान के चलिए समझ में नहीं आ रहा है कि ब्यूटीन का कैसा बनेगा। चलिए बच्चा लोग, ब्यूटीन, ब्यूटीन जो हो गया मेरा कितना हो जाएगा, C4H8, ठीक है, बहुत अच्छा।
आप हमको बताइएगा कार्बन कितना लेंगे? 1 2 3 4 अंतिम में लेंगे ना डबल बॉन्ड। तो बताइए आप हमको, डबल बॉन्ड यहाँ डबल बॉन्ड ले लिए। हाँ, अब जब डबल बॉन्ड लेते इधर कितना कार्बन, इधर कितना हाइड्रोजन चाहिए? 2 एक नीचे ले लिए, कहीं ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं, दो ही लेना है इधर, एक इधर ले लिया और एक इधर ले लिया, हो गया। अब ये कितना हो गया? 2, इधर एक 3, ये कार्बन के लिए, और एक ही ना चाहिए, नीचे लिख लिए या ऊपर लिख लिए, एक ही बात है। अब इसमें देखिए, अब 1 और 2, ये 2 हो गया। अब इसमें और कितना चाहिए? 2। इसमें कितना चाहिए? 3 समझ गए? यही आपका है। ब्यूटीन, पेंटीन बनाइएगा, हेक्सीन बनाइएगा, हेप्टीन बनाइएगा, सब बनाते जाइए, और कहीं कुछ आप लोगों के यहाँ दिक्कत नहीं है। देखो अब एक बात और समझते हैं एल्कीन के बारे में, ठीक है ना? एक चीज समझना है, क्या बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूछ देगा कि एल्कीन का निर्माण कैसे होगा। हाँ, तो एथेनॉल, देखिए आप लोगों को आगे पढ़ना भी है, एथेनॉल ये अल्कोहल ग्रुप का चीज है, ठीक है? अल्कोहल ग्रुप आगे पढ़ाएंगे। एथेनॉल को जब हम लोग एथेनॉल को जब गर्म करते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? एथीन प्राप्त होता है, ठीक है ना? बात समझ में आया? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? दूसरी चीज बोर्ड में टिकाइए तो, सभी बच्चे ध्यान दें। देखिए लापरवाही, देखिए आप लोग इस बात को समझिए, जितना हम पढ़ाते हैं ढंग से, आप लोग ढंग से पढ़िएगा तो अच्छा रिजल्ट आ जाएगा। हम भी आरा में रहे हैं ना, ऐसा नहीं है ना कि हम आरा में नहीं। हाँ, आज से हम लोग जब जन्म लिए थे आरा में ही, आरा में ही बचपन में थे। अब मान के चलिए कि ग्रेजुएशन शादी वादी हो गया तब हम गांव में रहने लगे, चलिए पढ़ाने लगे यहाँ, लेकिन आरा में हम रहे हैं ना, वहाँ क्या पढ़ाया जाता है नहीं पढ़ाया जाता है ये हम बहुत अच्छा से जानते हैं। आप लोग का दोस्त दोस्त नहीं है, आप लोगों का दोस्त जो है दोस्त नहीं है, वो आपको बर्बाद करने वाला दोस्त है, एक दूसरे का नौटंकी करने वाला। हम तो देखते हैं ना कभी कभी गाँव में एक दूसरे साथ में रहते हैं, गाली गलौज करते हैं अपने आप में एक दूसरे से। हम लोग भी दोस्ती, ऐसा कभी नहीं हुआ है एक साथ दोस्त में है एक दूसरे दोस्त को गाली दे दिया है। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। बच्चे लोग, हम लोग में क्या था, करे मैट्रिक की परीक्षा, चलो 2-4 लड़के बैठ के बनाते हैं मैथ। आज हम लोग साइंस पढ़ेंगे, सिर्फ साइंस ही पढ़ेंगे। आज 24 घंटा है, क्योंकि मैट्रिक में गार्जियन छुट्टी दे देता है कि जाइए बबुआ आप पढ़िए। कोई गार्जियन है ना कहे नहीं मैट्रिक की परीक्षा तू जाके पढ़ बबुआ, तो बबुआ का मन लगो तब नो। तो वो स्थिति था कि हम लोग को 3-4 लड़के मिल के एक रूम में बैठ जाते थे। आज क्या है भाई, तो आज मैथ बनेगा हर चैप्टर से, तो हर चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट मैथ है, जब भारी मैथ बना लिए तो हल्का तो ऐसे ही ठीक हो जाएगा। हिस्ट्री है तो आज कैसे पूछता था, हाँ तुम मुसोलिनी के बारे में याद करोगे, तुम हिटलर के बारे में याद करोगे, तुम काउंट काबूर के बारे में याद करोगे, ऐसे भी हम लोग पढ़ते थे। आपको कभी मन में इच्छा शक्ति है, कह रहे हैं कि अब तो गांव देहात में भी अगर बच्चे लोग कह रहे हैं कि नहीं हमको व्यवस्था नहीं है, तो जान लीजिए को गार्जियन को मूर्ख बना रहा है। इस बात को ध्यान रखिए, लाइन है, बिजली है, बत्ती है, व्यवस्था है, हर चीज़ है, ठीक है ना? दूसरी चीज़, पढ़ने वाले होते आके कोचिंग में बैठते, हम तो कहीं जाते भी नहीं है, दिन भर घर पे रहते हैं, लेकिन आप लोगों को थोड़ा आते हैं आप लोग पहले, सबसे पहले वेल मेंटेन में। किस लिए कि आज बात नया कौन सा बात लेके चलें कि आज हमारा नया बात हो। स्मार्टनेस नहीं आएगा इससे। 2-4 बरस के बाद आप लोग और खूब गार्जियन तेज बनेगा ना, तो 5 बरस 2 बरस 3 बरस आराम में चाहे पटना में भेज देंगे। 4 बरस के बाद कुछ नहीं होगा तो चलिए आइए, और फिर वही काम करना है। तो ध्यान दीजिए, जितना बता रहे हैं इसको समझिए। एल्कीन के बारे में जानते हैं। एल्कीन का प्रथम सदस्य कौन है?
प्रथम सदस्य कौन है? प्रथम सदस्य एथीन है। प्रथम सदस्य क्या हुआ? एथीन हुआ। एथीन का सूत्र क्या हो गया? C2H5 ना, H4 हो गया। अच्छा, ओहो, अच्छा। एल्कीन का प्रथम सदस्य H4 हो गया। इसका साधारण नाम क्या है? इसका साधारण नाम एथिलीन है। क्या है? हाँ, एथिलीन। पहला चीज, दूसरा और तीसरा चीज इसके बारे में। एथीन गैस हवा में हल्की, रंगहीन और मीठी गंध वाली होती है। यह हवा में हल्की, रंगहीन एवं, ध्यान दीजिएगा, मीठी गंध वाली होती है। मीठी गंध वाली होती है। ठीक है। दूसरी चीज, इसको सूंघने पर, ध्यान दीजिएगा, इसको सूंघने पर क्या हो जाएगा? बेहोशी होने लगता है। अगला कोई बताएगा? बेहोशी के बाद कच्चे फलों को, देखिए हमेशा पूछ लेता है, ध्यान दीजिएगा, हमेशा पूछ लेता है, कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है ना? इसका जो भी है सब बता दे रहे हैं। कच्चे फलों को पकाने में प्रयोग किया जाता है। पांचवा क्या है? युद्ध और क्या है? बोलिए। युद्ध गैस निर्माण में, युद्ध गैस निर्माण में। अब देखिए, अब इसको बात समझना, ये होता क्या है। अब ये रहेगा तो इसका गैस निर्माण कर दिए, फेंक दिए जो भी है विरोधी दुश्मन को। मान लें हम लोग इसको फेंक दिए पाकिस्तान में फेंक दिए। अब वहाँ सब बेहोश हो जाएगा, तब यहाँ से इधर का सैनिक क्या करेगा? उसको आराम से, तो बेहोश हो जाएगा तो हिलने लगेगा ना, नशा हो जाएगा। तो वही बात, युद्ध गैस निर्माण में इसको गैस एथिलीन जो है इसका यूज करते हैं, और इसमें और कुछ नहीं है। दूसरी चीज, बेहोशी जब आता है और इसको शून्य करने में, जैसे शून्य करने में, इसका पूरा प्रयोग समझ गए। 1 2 3 4 5 6 7, इतना बात समझ में आ रहा है। चलिए आगे देखते हैं, बोर्ड मिटाइए। देखिए पढ़ लिए कौन कौन? एल्केन, एल्काइल, एक हाइड्रोजन का कमी हो जाएगा तो एल्काइल। फिर क्या पढ़े? एल्कीन। अभी क्या पढ़ेंगे? एल्काइन। ठीक है ना? एल्काइन। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है? ठीक है। अब इसको बात जानते हैं। अब इसको लिखेंगे कैसे? वैसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन
कार्बन क्या जिनमें अंतिम 2 कार्बन त्रिबंध से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो। ठीक है, जुड़ा हो। समझ में आ रहा है? और शेष कार्बन एकल बंध से जुड़ा हो। समझ में आ रहा है? उसे क्या कहते हैं? उसे एल्काइन कहते हैं। ठीक है, तो दिक्कत है? इसका सूत्र जो हो गया CnH2n-2, n इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2 3 4। इसमें भी जो है मेथाइन नहीं बनता है, मेथाइन नहीं बनता है, एथाइन बनेगा। ठीक है ना? क्या बनेगा? एथाइन बनेगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसका जो मूलक है अंतिम में YNE जुड़ता है। ठीक है ना? ALK में ध्यान रखिएगा। इसी में इसको क्या बोलते हैं? आइन। जैसे हमारे गांव में एक नेताजी थी ना लेडीज में, तो हम लोगों की तरफ क्या होता है? नेत्री नहीं होता है, हम लोगों को भोजपुरी में नेताइन होता है। क्या होता है? क्योंकि शुद्ध होता है, नेता का नेत्री होता है हिंदी में, और हम लोगों की तरफ क्या होता है? आइन लगता है, नेताइन हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ समझते हैं। सामान्य सूत्र तो ये हो गया। पहला तो मेरा मेथाइन बनेगा नहीं, तो इसका मतलब कि दूसरा क्या बनेगा? एथाइन। तो हो गया एथाइन। ठीक है, अब एथाइन का सूत्र, चूंकि हम लोग का सूत्र क्या है? CnH2n-2, तो एथाइन की जगह कितने लेंगे? 2 ना, ये हो गया 2 गुना 2, ये हो गया 2। अब कितना हो जाएगा? C2 2 2 4, ये हो गया H2। ठीक है ना? कार्बन से हम लोग लेते हैं। इसका देखिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है। इसको संरचना सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संरचना सूत्र। तो ये हो गया मेरा C और ये हो गया C। हाइड्रोजन तो 2 को है, तो एगो ई कहा, एगो हमको दे दो, एगो हमको दे दो। लेकिन हम जानते हैं कि एक ही है ना, इसमें तो अंतिम वाली कोई बात ही नहीं है। तो ये क्या हो गया? ये ट्रिपल बॉन्ड में चला गया। समझ में आ गया? तो ये कार्बन के अनुसार 3 इधर, 1 इधर, 4। इस कार्बन के अनुसार 3 इधर और दूर लिख दिया, थोड़ा नजदीक लिख देते हैं, C। ठीक है, समझ में आ गया? समझ में आया? ऐसे ही एथाइन के बाद क्या होता है? एथाइन के बाद प्रोपाइन। हाँ, प्रोपाइन। अब वो प्रोपाइन में कितना हो जाएगा? C3 3 दूनी 6 में से 2 गया, S4 हो गया। अब यहाँ देखिए C अंतिम में ना, ट्रिपल बॉन्ड थी अंतिम में जाएगा ना। थोड़ा सा और बड़ा लिख देते हैं, खूब सुंदर से लिखिए। C अंतिम में ट्रिपल बॉन्ड, ये हो गया C। तो ये देखिए 3 गो तो हो गया इसका कंप्लीट। ये हो गया 1, 4 गो। इसको देखिए, इस कार्बन में देखिए, ध्यान दीजिए, 3 गो इधर है, 1 गो इधर है, तो इसका काम ऐसे ही ठीक है, चतुष्फल के अपना बना लिया। अब इसमें एक ही है ना, तो इसमें 3 हो जाएगा। ठीक है, इस बात को समझे। अब इसी तरह से आप लोग बनाइएगा क्या? प्रोपाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन वगैरह जितना भी है। ठीक है, कह रहा है एल्काइन प्रथम सदस्य ये है, इसका साधारण नाम एसिटिलीन है। इसका साधारण नाम क्या है? एसिटिलीन। ध्यान रखिएगा, इसका जो है एल्काइन का साधारण नाम क्या है? इसको एसिटिलीन बोलते हैं, एसिटिलीन भी बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, ये भी
फलों को पकाने में यूज़ किया जाता है, एसिटिलीन का भी, ठीक है ना। दूसरी चीज़, अभी इतना आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए इसमें एक और क्या बता दें आपको कि एथाइन ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर ऑक्सी एसिटाइलिन ज्वाला उत्पन्न करती है, ठीक है, समझ में आ रहा है। इसका उपयोग, एक और बात ध्यान दीजिएगा, इसका उपयोग जो होता है वेल्डिंग मशीन जानते हैं ना, जिसमें ये गेट ग्रिल बनता है, वेल्डिंग मशीन में जो होता है एसिटिलीन जब जलता है तो एसिटिलीन गैस ही महकता है, ठीक है ना। ऐसे ऐसे में होल्डर बनाता है ना, होल्डर ऐसे, तो उसमें से जो गैस निकलता है चमकीला तो उसमें क्या होता है, एसिटिलीन गैस, उसमें स्मेल आता है, समझ में आ रहा है। चलिए इसमें आपका कहानी जो है ख़त्म हो गया। आपका जो है एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, यहाँ तक आप लोग का कंप्लीट हो गया। इसमें थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। और चलिए आप लोग वीडियो देखिए कम से कम, अगर यहाँ भी नहीं समझ में आया, जितना बताया हूँ आप जाके घर पे वीडियो देखिए। और सभी बच्चे जो भी देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि हम मेहनत कर रहे हैं कि आप लोग अच्छा से पास कीजिएगा। आप लोग अच्छा से पास कीजिएगा तभी मेरा चैनल भी अच्छा प्रमोट होगा, ठीक है। चलिए ठीक है।